दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने ये चीज़ देखी है कि हीर जब परफॉर्मेंस दे रही थी स्टेज पर, तो वहाँ पर अर्जुन मौजूद नहीं था। अर्जुन नाराज़ होकर चला गया था और उसकी नाराज़गी की एक ही वजह थी कि हीर फिर क्यों नवाब से मिलने के लिए गई थी। जब हीर और नवाब एक दूसरे के नहीं हो सकते और नवाब बार बार हीर को धोखा देता है, तो अर्जुन उसे अपने दिल की बात बताता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, लेकिन बार बार तुम उस नवाब के पास चली जाती हो जो तुम्हें हर वक्त धोखा देता है। मैं ही तुम्हें बचाने के लिए आती हूँ और मैं ही तुम्हारा साथ देने के लिए आता हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर देते हो। हीर कहती है कि मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ अर्जुन। फिर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ड्रामा का टाइम आता है, हीर स्टेज पर जाने वाली होती है और सिर्फ 10 मिनट पड़े होते हैं, तो वो अर्जुन को फ़ोन करती है। अर्जुन पहले तो उससे बात नहीं करता, लेकिन फिर जब बात करता है, हीर उसकी मिन्नत करती है और उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मेरी काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी और अकेले ये परफॉर्मेंस मैं नहीं कर सकती। अर्जुन कहता है कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि बार बार तुम मुझे धोखा देती हो और इस दफ़ा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हीर जैसे इमोशनल होती है तो अर्जुन को फिर तरस आ जाता है। अर्जुन कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा, टाइम पर पहुँच जाऊँगा, मेरे पास बाइक है, बाइक पे मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर हीर काफ़ी खुश होती है और अपनी पार्टनर को कहती है कि अर्जुन आ रहा है और मेरा साथ देगा स्टेज पर। दूसरी तरफ मिस ब्राड भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो काफ़ी खुश होती है, उसे यही लगता है कि अब इसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि अर्जुन जा चुका है और नवाब इसका साथ नहीं देगा। नवाब को पता चल तो जाता है कि मेरी माँ यहाँ पर जज बनी हुई है और वो हीर को कभी जीतने नहीं देगी। नवाब वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे ख़्याल आता है कि हीर का साथ देना ज़रूरी है। जैसे ही अर्जुन लेट होता है तो नवाब स्टेज पर पहुँच जाता है और यही चीज़ मेज़ बराड़ से बर्दाश्त नहीं होती। दूसरे जजेस काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन मेज़ बराड़ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसे काफ़ी गुस्सा होता है और नवाब को इशारे करती है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ सिमरन बार बार फ़ोन करती है नवाब को, लेकिन नवाब स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा होता है, हीर का साथ दे रहा होता है और वो उसे बार बार फ़ोन करती है कि मेरे साथ चलो डेट पर, मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, मैसेजेस करती है, लेकिन नवाब का फ़ोन तो साइलेंट होता है। वो बिज़ी होता है अपनी हीर के साथ और इस बात का अंदाज़ा उसे बिल्कुल भी नहीं होता। उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, सारे जजेस को पसंद आती है, लेकिन मिस बराड़ गुस्से से लाल पीली होती है और मन ही मन में सोचती है कि मैं तुम लोगों को ये मुकाबला जीतने नहीं दूँगी। दूसरी तरफ सिमरन इंतज़ार करती है। जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो नवाब अपना फ़ोन चेक करता है, उस पर काफ़ी सारी मिस कॉलेज होती हैं और काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं, जिस पे वो उसे कहती है कि मजनून, तुमने मुझे धोखा दे दिया, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन तुम जवाब नहीं दे रहे। जिस पे वो कहती है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा बिज़ी था। वो झूठ बोलता है, कहता है कि मैं बिज़ी था, मेरा मोबाइल साइलेंट था, मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया था। तो सिमरन कहती है कि मैं अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, मैंने मिलना है तुमसे। नवाब कहता है कि मैं थोड़ी ही देर में वहाँ पर आ रहा हूँ। जैसे ही नवाब वहाँ से निकलता है तो अर्जुन पहुँच जाता है हीर के पास। हीर को काफ़ी गुस्सा होता है। हीर, तुमने फिर से नवाब का साथ दे दिया। जिस पे हीर उससे होती है और उसे कहती है अगर तुम नहीं आए तो मेरा साथ कौन देता। नवाब ने आज मेरी इज़्ज़त बचाई है, पहले तुम बचाते थे, लेकिन आज नवाब टाइम पे पहुंच गया, पहले तुम आते थे, आज तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुझे कहा था थोड़ा सा टाइम बाकी है, तुम पहुंच जाओ स्टेज पर, क्योंकि मिस बराड़ तो वैसे भी नहीं चाहती कि मैं इस परफॉर्मेंस को अंजाम दूं और मैं ये जीत सकूं, लेकिन मेरे ख्याल से तुम भी मिस बराड़ की बातों में आके वहाँ से चले गए थे। मुझे तो यही लगता है कि तुमने उनके कहने पर यह सब कुछ किया। इस पे अर्जुन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता किसी के कहने पर, लेकिन हीर है कि मानती नहीं। हीर कहती है कि जो भी है, आज मेरे नवाब ने मेरा साथ दिया और मेरी इज़्ज़त बचाई। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन को इस बात का पता होता है कि नवाब किसी डेट पर गया हुआ है, तो अर्जुन उसे कहता है कि जिसे तुम अपना नवाब समझती हो, वही नवाब किसी और के साथ फिर से डेट पर गया हुआ है। ये चीज़ सुनकर हीर को फिर गुस्सा आता है, फिर नाराज़ हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे ख्याल से अब बहुत मुश्किल है, अब नवाब आगे बढ़ चुका है, बार बार किसी और से मिलने के लिए चला जाता है। नवाब जैसे ही पहुँचता है सिमरन के पास
तो वहाँ पर सिमरन उसे काफ़ी गुस्से होती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं आए टाइम पर, जिस पे वो फिर से झूठ बोलता है और थोड़ी ही देर में मौसम बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। मौसम काफ़ी रोमांटिक होता है तो सिमरन उसके गले लगने की कोशिश करती है, लेकिन नवाब बार बार दूर जाता है। नवाब को पता चल जाता है कि ये लड़की मुझे तंग करेगी, तो वो जैसे ही अपने आप पे काबू नहीं पाती तो वो 2 दफ़ा उसके गले लगती है, लेकिन 2 दफ़ा ही नवाब उसे ख़ुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नवाब ख़ुद पे काबू नहीं पाता। मौसम इतना रोमांटिक होता है कि वो उसे दूर नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे समझ आती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। फिर वो सिमरन को रोकता है और सिमरन से कहता है कि ख़ुद पे काबू पाओ, हमारा रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ दोस्ती का है, हम इससे मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि मैं प्यार किसी और से करता हूँ। जिस पे वो उसे कहती है कि तुम प्यार नहीं करते, तुम तो उसे जान छुड़ाना चाहते हो। अगर तुमने उससे जान छुड़ानी, एक दफ़ा जान छुड़ा के मेरे साथ रिश्ता जोड़ लो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। लेकिन नवाब कहता है कि जिसे मैं प्यार करता हूँ मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा। और वहाँ पर अर्जुन लेकर आ जाता है हीर को, जहाँ पर इनकी डेट चल रही थी। ये चीज़ देखकर हीर काफ़ी परेशान होती है और रोने लग जाती है। अर्जुन से कहती है कि मेरी कज़न ने मुझे धोखा दे दिया, अगर मुझे पता होता कि मेरी कज़न नवाब से प्यार करती है और नवाब भी मेरी कज़न के लिए मुझे छोड़ना चाहता है तो मैं खुद साइड पे हो जाती। इस पर अर्जुन कहता है कि अब रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी आंखों पे यकीन हो गया ना कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे साथ सब ये सब धोखा कर रहे मेरे अलावा, लेकिन तुम मेरा साथ नहीं दे रही, मुझे बार बार धोखा दे देती हो। जिस पर हीर कहती कि प्लीज़ अर्जुन मुझे घर लेकर चले जाओ, मैंने मज़ीद इस जगह पर नहीं रखना, वैसे भी मुझसे चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, अगर तू जूलियट जट की मज़ीद अपडेट आपको चाहिए आने वाले एपिसोड्स की, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने ये चीज़ देखी है कि हीर जब परफॉर्मेंस दे रही थी स्टेज पर, तो वहाँ पर अर्जुन मौजूद नहीं था। अर्जुन नाराज़ होकर चला गया था और उसकी नाराज़गी की एक ही वजह थी कि हीर फिर क्यों नवाब से मिलने के लिए गई थी। जब हीर और नवाब एक दूसरे के नहीं हो सकते और नवाब बार बार हीर को धोखा देता है, तो अर्जुन उसे अपने दिल की बात बताता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, लेकिन बार बार तुम उस नवाब के पास चली जाती हो जो तुम्हें हर वक्त धोखा देता है। मैं ही तुम्हें बचाने के लिए आती हूँ और मैं ही तुम्हारा साथ देने के लिए आता हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर देते हो। हीर कहती है कि मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ अर्जुन। फिर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ड्रामा का टाइम आता है, हीर स्टेज पर जाने वाली होती है और सिर्फ 10 मिनट पड़े होते हैं, तो वो अर्जुन को फ़ोन करती है। अर्जुन पहले तो उससे बात नहीं करता, लेकिन फिर जब बात करता है, हीर उसकी मिन्नत करती है और उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मेरी काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी और अकेले ये परफॉर्मेंस मैं नहीं कर सकती। अर्जुन कहता है कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि बार बार तुम मुझे धोखा देती हो और इस दफ़ा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हीर जैसे इमोशनल होती है तो अर्जुन को फिर तरस आ जाता है। अर्जुन कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा, टाइम पर पहुँच जाऊँगा, मेरे पास बाइक है, बाइक पे मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर हीर काफ़ी खुश होती है और अपनी पार्टनर को कहती है कि अर्जुन आ रहा है और मेरा साथ देगा स्टेज पर। दूसरी तरफ मिस ब्राड भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो काफ़ी खुश होती है, उसे यही लगता है कि अब इसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि अर्जुन जा चुका है और नवाब इसका साथ नहीं देगा। नवाब को पता चल तो जाता है कि मेरी माँ यहाँ पर जज बनी हुई है और वो हीर को कभी जीतने नहीं देगी। नवाब वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे ख्याल आता है कि हीर का साथ देना ज़रूरी है। जैसे ही अर्जुन लेट होता है तो नवाब स्टेज पर पहुँच जाता है और यही चीज़ मेज़ बराड़ से बर्दाश्त नहीं होती। दूसरे जजेस काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन मेज़ बराड़ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसे काफ़ी गुस्सा होता है और नवाब को इशारे करती है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ सिमरन बार बार फ़ोन करती है नवाब को, लेकिन नवाब स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा होता है, हीर का साथ दे रहा होता है
और वो उसे बार बार फ़ोन करती है कि मेरे साथ चलो डेट पर, मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, मैसेजेस करती है। लेकिन नवाब का फ़ोन तो साइलेंट होता है, वो बिज़ी होता है अपनी हीर के साथ, और इस बात का अंदाज़ा उसे बिल्कुल भी नहीं होता। उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, सारे जजेस को पसंद आती है, लेकिन मिस बराट गुस्से से लाल पीली होती है और मन ही मन में सोचती है कि मैं तुम लोगों को ये मुकाबला जीतने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ सिमरन इंतज़ार करती है। जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो नवाब अपना फ़ोन चेक करते हैं, उस पर काफ़ी सारी मिस कॉलेज होती हैं और काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं, जिस पे वो उसे कहती है कि मजनून, तुमने मुझे धोखा दे दिया, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन तुम जवाब नहीं दे रहे। जिस पे वो कहती है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा बिज़ी था। वो झूठ बोलता है, कहता है कि मैं बिज़ी था, मेरा मोबाइल साइलेंट था, मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया था। तो सिमरन कहती है कि मैं अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, मैंने मिलना है तुमसे। नवाब कहता है कि मैं थोड़ी ही देर में वहाँ पर आ रहा हूँ। जैसे ही नवाब वहाँ से निकलता है तो अर्जुन पहुँच जाता है हीर के पास। हीर को काफ़ी गुस्सा होता है। हीर, तुमने फिर से नवाब का साथ दे दिया। जिस पे हीर उससे होती है और उसे कहती है अगर तुम नहीं आए तो मेरा साथ कौन देता। नवाब ने आज मेरी इज़्ज़त बचाई है, पहले तुम बचाते थे, लेकिन आज नवाब टाइम पे पहुंच गया, पहले तुम आते थे। आज तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैंने तुझे कहा था थोड़ा सा टाइम बाकी है, तुम पहुंच जाओ स्टेज पर, क्योंकि मिस बराट तो वैसे भी नहीं चाहती कि मैं इस परफॉर्मेंस को अंजाम दूं और मैं ये जीत सकूं। लेकिन मेरे ख्याल से तुम भी मिस बराट की बातों में आके वहाँ से चले गए थे। मुझे तो यही लगता है कि तुमने उनके कहने पर यह सब कुछ किया। इस पे अर्जुन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता किसी के कहने पर। लेकिन हीर है कि मानती नहीं। हीर कहती है कि जो भी है, आज मेरे नवाब ने मेरा साथ दिया और मेरी इज़्ज़त बचाई। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन को इस बात का पता होता है कि नवाब किसी डेट पर गया हुआ है। तो अर्जुन उसे कहता है कि जिसे तुम अपना नवाब समझती हो, वही नवाब किसी और के साथ फिर से डेट पर गया हुआ है। ये चीज़ सुनकर हीर को फिर गुस्सा आता है, फिर नाराज़ हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे ख्याल से अब बहुत मुश्किल है, अब नवाब आगे बढ़ चुका है, बार बार किसी और से मिलने के लिए चला जाता है। नवाब जैसे ही पहुंचता है सिमरन के पास तो वहाँ पर सिमरन उसे काफ़ी गुस्से होती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं आए टाइम पर। जिस पे वो फिर से झूठ बोलता है और थोड़ी ही देर में मौसम बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। मौसम काफ़ी रोमांटिक होता है तो सिमरन उसके गले लगने की कोशिश करती है, लेकिन नवाब बार बार दूर जाता है। नवाब को पता चल जाता है कि ये लड़की मुझे तंग करेगी, तो वो जैसे ही अपने आप पे काबू नहीं पाती तो वो 2 दफ़ा उसके गले लगती है, लेकिन 2 दफ़ा ही नवाब उसे ख़ुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नवाब ख़ुद पे काबू नहीं पाता। मौसम इतना रोमांटिक होता है कि वो उसे दूर नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे समझ आती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। फिर वो सिमरन को रोकता है और सिमरन से कहता है कि ख़ुद पे काबू पाओ, हमारा रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ दोस्ती का है, हम इससे मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि मैं प्यार किसी और से करता हूँ। जिस पे वो उसे कहती है कि तुम प्यार नहीं करते, तुम तो उसे जान छुड़ाना चाहते हो। अगर तुमने उससे जान छुड़ानी, एक दफ़ा जान छुड़ा के मेरे साथ रिश्ता जोड़ लो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। लेकिन नवाब कहता है कि जिसे मैं प्यार करता हूँ मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा। और वहाँ पर अर्जुन लेकर आ जाता है हीर को, जहाँ पर इनकी डेट चल रही थी। ये चीज़ देखकर हीर काफ़ी परेशान होती है और रोने लग जाती है। अर्जुन से कहती है कि मेरी कज़न ने मुझे धोखा दे दिया, अगर मुझे पता होता कि मेरी कज़न नवाब से प्यार करती है और नवाब भी मेरी कज़न के लिए मुझे छोड़ना चाहता है तो मैं खुद साइड पे हो जाती। इस पर अर्जुन कहता है कि अब रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी आंखों पे यकीन हो गया ना कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे साथ सब ये सब धोखा कर रहे हैं मेरे अलावा, लेकिन तुम मेरा साथ नहीं दे रही, मुझे बार बार धोखा दे देती हो। जिस पर हीर कहती कि प्लीज़ अर्जुन, मुझे घर लेकर चले जाओ, मैंने मज़ीद इस जगह पर नहीं रखना, वैसे भी मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, अगर तू जूलियट जट की मज़ीद अपडेट आपको चाहिए आने वाले एपिसोड्स की, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने ये चीज़ देखी है कि हीर जब परफॉर्मेंस दे रही थी स्टेज पर तो वहाँ पर अर्जुन मौजूद नहीं था। अर्जुन नाराज़ होकर चला गया था और उसकी नाराज़गी की एक ही वजह थी कि हीर फिर क्यों नवाब से मिलने के लिए गई थी। जब हीर और नवाब एक दूसरे के नहीं हो सकते
और नवाब बार बार हीर को धोखा देता है तो अर्जुन उसे अपने दिल की बात बताता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, लेकिन बार बार तुम उस नवाब के पास चली जाती हो जो तुम्हें हर वक्त धोखा देता है। मैं ही तुम्हें बचाने के लिए आती हूँ और मैं ही तुम्हारा साथ देने के लिए आता हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर देते हो। हीर कहती है कि मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ अर्जुन। फिर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ड्रामा का टाइम आता है, हीर स्टेज पर जाने वाली होती है और सिर्फ 10 मिनट पड़े होते हैं तो वो अर्जुन को फ़ोन करती है। अर्जुन पहले तो उससे बात नहीं करता, लेकिन फिर जब बात करता है, हीर उसकी मिन्नत करती है और उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मेरी काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी और अकेले ये परफॉर्मेंस मैं नहीं कर सकती। अर्जुन कहता है कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि बार बार तुम मुझे धोखा देती हो और इस दफ़ा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हीर जैसे इमोशनल होती है तो अर्जुन को फिर तरस आ जाता है। अर्जुन कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा, टाइम पर पहुँच जाऊँगा, मेरे पास बाइक है, बाइक पे मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर हीर काफ़ी खुश होती है और अपनी पार्टनर को कहती है कि अर्जुन आ रहा है और मेरा साथ देगा स्टेज पर। दूसरी तरफ मिस ब्राड भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो काफ़ी खुश होती है, उसे यही लगता है कि अब इसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि अर्जुन जा चुका है और नवाब इसका साथ नहीं देगा। नवाब को पता चल तो जाता है कि मेरी माँ यहाँ पर जज बनी हुई है और वो हीर को कभी जीतने नहीं देगी। नवाब वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे ख्याल आता है कि हीर का साथ देना ज़रूरी है। जैसे ही अर्जुन लेट होता है तो नवाब स्टेज पर पहुँच जाता है और यही चीज़ मेज़ बराड़ से बर्दाश्त नहीं होती। दूसरे जजेस काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन मेज़ बराड़ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसे काफ़ी गुस्सा होता है और नवाब को इशारे करती है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ सिमरन बार बार फ़ोन करती है नवाब को, लेकिन नवाब स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा होता है, हीर का साथ दे रहा होता है और वो उसे बार बार फ़ोन करती है कि मेरे साथ चलो डेट पर, मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, मैसेजेस करती है, लेकिन नवाब का फ़ोन तो साइलेंट होता है। वो बिज़ी होता है अपनी हीर के साथ और इस बात का अंदाज़ा उसे बिल्कुल भी नहीं होता। उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, सारे जजेस को पसंद आती है, लेकिन मिस बराट गुस्से से लाल पीली होती है और मन ही मन में सोचती है कि मैं तुम लोगों को ये मुकाबला जीतने नहीं दूँगी। दूसरी तरफ सिमरन इंतज़ार करती है। जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो नवाब अपना फ़ोन चेक करते हैं, उस पर काफ़ी सारी मिस कॉलेज होती हैं और काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं, जिस पे वो उसे कहती है कि मजनून, तुमने मुझे धोखा दे दिया, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन तुम जवाब नहीं दे रहे। जिस पे वो कहती है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा बिज़ी था। वो झूठ बोलता है, कहता है कि मैं बिज़ी था, मेरा मोबाइल साइलेंट था, मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया था। तो सिमरन कहती है कि मैं अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, मैंने मिलना है तुमसे। नवाब कहता है कि मैं थोड़ी ही देर में वहाँ पर आ रहा हूँ। जैसे ही नवाब वहाँ से निकलता है तो अर्जुन पहुँच जाता है हीर के पास। हीर को काफ़ी गुस्सा होता है। हीर, तुमने फिर से नवाब का साथ दे दिया। जिस पे हीर उससे होती है और उसे कहती है अगर तुम नहीं आए तो मेरा साथ कौन देता। नवाब ने आज मेरी इज़्ज़त बचाई है, पहले तुम बचाते थे, लेकिन आज नवाब टाइम पे पहुंच गया, पहले तुम आते थे, आज तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुझे कहा था थोड़ा सा टाइम बाकी है, तुम पहुंच जाओ स्टेज पर, क्योंकि मिस बराड़ तो वैसे भी नहीं चाहती कि मैं इस परफॉर्मेंस को अंजाम दूं और मैं ये जीत सकूं, लेकिन मेरे ख्याल से तुम भी मिस बराड़ की बातों में आके वहाँ से चले गए थे। मुझे तो यही लगता है कि तुमने उनके कहने पर यह सब कुछ किया। इस पे अर्जुन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता किसी के कहने पर, लेकिन हीर है कि मानती नहीं। हीर कहती है कि जो भी है, आज मेरे नवाब ने मेरा साथ दिया और मेरी इज़्ज़त बचाई। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन को इस बात का पता होता है कि नवाब किसी डेट पर गया हुआ है, तो अर्जुन उसे कहता है कि जिसे तुम अपना नवाब समझती हो वही नवाब किसी और के साथ फिर से डेट पर गया हुआ है। ये चीज़ सुनकर हीर को फिर गुस्सा आता है, फिर नाराज़ हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे ख्याल से अब बहुत मुश्किल है, अब नवाब आगे बढ़ चुका है, बार बार किसी और से मिलने के लिए चला जाता है। नवाब जैसे ही पहुँचता है सिमरन के पास तो वहाँ पर सिमरन उसे काफ़ी गुस्से होती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं आए टाइम पर, जिस पे वो फिर से झूठ बोलता है और थोड़ी ही देर में मौसम बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। मौसम काफ़ी रोमांटिक होता है तो सिमरन उसके गले लगने की कोशिश करती है, लेकिन नवाब बार बार दूर जाता है। नवाब को पता चल जाता है कि ये लड़की मुझे तंग करेगी, तो वो जैसे ही अपने आप पे काबू नहीं पाती
तो वो 2 दफ़ा उसके गले लगती है, लेकिन 2 दफ़ा ही नवाब उसे ख़ुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नवाब ख़ुद पे काबू नहीं पाता। मौसम इतना रोमांटिक होता है कि वो उसे दूर नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे समझ आती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। फिर वो सिमरन को रोकता है और सिमरन से कहता है कि ख़ुद पे काबू पाओ, हमारा रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ दोस्ती का है, हम इससे मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि मैं प्यार किसी और से करता हूँ। जिस पे वो उसे कहती है कि तुम प्यार नहीं करते, तुम तो उसे जान छुड़ाना चाहते हो। अगर तुमने उससे जान छुड़ानी, एक दफ़ा जान छुड़ा के मेरे साथ रिश्ता जोड़ लो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूँगी। लेकिन नवाब कहता है कि जिसे मैं प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें